क्या ऑनर जैसी कंपनी यहाँ पे इंडिया को छोड़ के यहाँ पे चली गई है? और क्या ऑनर के फोन्स आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे? उन फोन्स का क्या होगा ऑनर के, जिनको लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी परचेज कर रखा है? क्या उनको सर्विस मिलेगी? ऐसे कई सारे सवाल आप लोग के मन में आ रहे होंगे, क्योंकि ऑनर से रिलेटेड पिछले कुछ महीनों में कहानी बहुत ज्यादा अतरंगी चल रही है। सबसे पहले तो मिस्टर माधव शेठ के अकाउंट से न्यूज ऐसी आने लगती है कि उन्होंने नेक्स्ट सेल जैसी कंपनी के अंदर काम करने लगे हैं और एच टेक का नाम हटा दिया है यहाँ पे। यहाँ तक कि ऑनर से रिलेटेड कुछ ट्वीट भी नहीं कर रहा है, उसकी बजाय एल्काटेल के फोन को प्रमोट करने लगे हैं। और लोगों के मन में ऐसा कंफ्यूजन है और लोगों को ऐसा लगने लग गया कि ऑनर कंपनी शायद इंडिया से टोटली यहाँ पे गायब होने वाली है। लेकिन कहानी पीछे क्या चल रही है, अच्छे से काम क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये कहानी जो होती है ना, इसकी कंटेक्स्ट और उसकी शुरुआत को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शुरुआत को जाने हम इसके फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर सकते, ना ही प्रेजेंट कंडीशन के बारे में। और कई सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। देखो 2020 से पहले ऑनर और हुआवे एक साथ काम करते थे। हुआवे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बस बन ही गया था। उस जमाने में यूएसए ने उस पर एक ऐसा बैन, ऐसे सैंक्शन लगा कि वो गूगल का प्ले स्टोर अपने फोन में यूज नहीं कर सकते। और ऑनर उन्हीं की ही एक सिस्टर कंपनी थी, एक सब ब्रांड था, जिसके अंदर वो बहुत अच्छे क्वालिटी के फोन्स बनाते थे और वो फोन्स लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे। लेकिन सवाल आता ही है कि जो सैंक्शन लगा था उसके ऊपर, उसके बाद ऑनर के फोन्स के साथ ये हुआ कि उनके फोन्स के गूगल प्ले स्टोर गायब हो गया। और आखिरी फोन जो ऑनर ने खुद ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च करे थे, वो करे थे 2020 में, जिनके अंदर गूगल प्ले स्टोर ना देके हुआवे की ऐप गैलरी दी थी, जहां से ऐप डाउनलोड कर सकते, लेकिन वहां बहुत सारी दिक्कतें थी। उसके बाद हुआवे ने ऑनर कंपनी को बेच दिया दूसरी चाइनीज फर्म को, ताकि देखने में सामने से ऐसा लगे कि हुआवे और ऑनर एक दूसरे का पार्ट नहीं है। वो EMUI को यूज नहीं करेंगे, मैजिक OS यूज करेंगे, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी बहुत सिमिलर है। और ये देख के ऑनर कंपनी चाइना में ग्रो करने लगी। फिर उसके पास क्वालकॉम का प्रोसेसर यूज करने का लाइसेंस आ गया, गूगल का एंड्रॉइड यूज करने का लाइसेंस आ गया। उसके बाद ऑनर यूरोप जाता है और वहां पे अपने फोन्स को लॉन्च करता है और लिटरली काफी एक अच्छी सक्सेस मिलती है। इवन देखा तो ऑनर को हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं उसके इनोवेशन से। मार्केट में आज सिलिकॉन कार्बन बैटरीज पॉपुलर है, लेकिन इसका ट्रेंड किसने शुरू किया था? ऑनर लेकर आई थी सबसे पहले। फोल्डेबल को पतला ऑनर ने किया था। कई सारी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यहाँ पे ऑनर ने यहाँ पे काम करा था और वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप करी थी। लेकिन इसके बाद कहानी में बताऊं ट्विस्ट क्या आता है कि यहाँ पे ऑनर कंपनी इंडिया में आना तो चाहती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स और रिस्ट्रिक्शन ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर चाइना से अगर इंडिया में आती है तो उसके लिए इतना आसान नहीं है। जो ऑलरेडी कंपनीज इंडिया में काम कर रही है वो चलो थोड़ा बहुत करके तो यहाँ पे चल रही है, लेकिन कोई नई कंपनी अगर इंडिया में अगर आना चाहे, प्लांट बनाना चाहे, डायरेक्ट पैसा डालना चाहे, उसको बहुत सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके कारण से उसके लिए इंडिया में जो एंट्री है वो इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है। इवन एक बात बताते रहना चाहता हूँ, जितनी भी चाइनीज फोन कंपनीज है सबके ऊपर गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज की बहुत तगड़ी नजर लगी हुई है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, इंडिया एक ऐसा स्मार्टफोन का मार्केट है जहां पे कोई भी कंपनी उसे लूज नहीं करना चाहती। मतलब एक सिंपल सी बात है कि ग्लोबल लेवल पे मार्केट में स्लो डाउन आया, लेकिन इंडिया में स्लो डाउन नहीं है। इंडिया आज भी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन मार्केट आता है। इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है और इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच रहा है जहां पे हम एक स्मार्टफोन लीडर बन सकते हैं। और ऐसी पोजीशन अगर देखी जाती है तो दुनिया की कोई भी कंपनी इंडिया के मार्केट को छोड़ना नहीं चाहती, और ये भी ऑनर जो कंपनी ये भी गलती नहीं कर सकती। इवन आप खुद एक सोचिए कि अल्काटेल जैसी कंपनी इतने सालों के बाद इंडिया में वापस आती है और अपना एक फोन यहाँ पे लॉन्च करती है। इसके साथ ही मैं तो ये भी खबर सुन रहा हूँ कि कुछ समय के बाद शायद HTC इंडिया के अंदर वापस आ सकती है। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि इंडिया का मार्केट अगर एग्रेसिव नहीं होता, यहाँ पे फोन्स अगर नहीं बिक रहे होते, तो कोई कंपनी यहाँ पर क्यों आती? अब ऑनर इंडिया के मार्केट को छोड़ना नहीं चाहती, तो यहाँ पे वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशनशिप का। और यहीं पे हमारी कहानी शुरू होती है मिस्टर माधव शेठ की। देखो जो मिस्टर माधव है उनकी कहानी आप लोगों ने रियलमी से जानते हो, लेकिन रियलमी से पहले वो ओप्पो के अंदर थे। ओप्पो के बाद जब रियलमी आए तो रियलमी के CEO बने, रियलमी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड किया, इंडिया में उसकी ग्रोथ लेकर आए। इसके साथ ही इंडिया के अलावा ग्लोबल लेवल पर भी कंपनी ने काम किया। लेकिन 2023 में रियलमी से अलग हो जाते हैं मिस्टर माधव। तब उस समय न्यूज आते कि मिस्टर माधव ने रियलमी को छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, इसके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद एक खबर आती है कि उन्होंने ऑनर को ज्वाइन कर दिया। लेकिन एग्जैक्टली में उन्होंने ऑनर कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने ज्वाइन किया एच टेक को, जो कि बेसिकली एक सेकेंडरी कंपनी थी, जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि इंडियन कंपनी है। और वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का यूज करके ऑनर के फोन्स को इंडिया में लेकर आ रही थी। कहने का मतलब है कि जो फोन चाइना में ऑनर कंपनी बना रही है
वो फोन चाइना से उठाओ, उसे खरीदो, वहां से इंडिया में लाके उसे बेचो। बेसिक कंसेप्ट एच टेक का ये था, जिस वजह से इस कंपनी ने शुरुआत में अपने फोन निकाले, कुछ इंटरेस्टिंग फोन निकाले, जैसे ऑनर 90 का इंटरेस्टिंग फोन था, ऑनर 200 सीरीज आई थी, वो इंटरेस्टिंग फोन थे। और आखिरी फोन जो उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था वो थी ऑनर की मैजिक सीरीज लास्ट ईयर सितंबर के महीने में। उसके बाद से लेके आज तक एच टेक या ऑनर की तरफ से कोई भी ऑफिशियली कोई भी फोन यहाँ पर लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखना जरूरी है, एच टेक के पास सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और आफ्टर सेल्स और सर्विस का कंट्रोल था, लेकिन ऑनर कंपनी के पास यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट देने, इन सब का कंट्रोल ऑनर के पास था। लेकिन ऑनर इस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का यूज करके इंडिया में अपनी धीरे धीरे प्रेजेंस बना रही थी। लेकिन यहाँ पे बताऊं प्रॉब्लम क्या है, पिछले 6-8 महीने से इंडिया में कोई भी इनका स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ है। लोगों ने कंप्लेन करी कि इनके फोन के अंदर सर्विस नहीं मिल रही, और ये बात मैंने अपने हर ऑनर की वीडियो में बोली है कि ये फोन चाइना से उठा के इंडिया में ला रहे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, जिसका इंपैक्ट इसकी सर्विस के ऊपर पड़ सकता है। इवन ये भी मैंने बोला था कि जब तक ये कंपनी इंडिया में फोन अपने नहीं बनाती तब तक ये लॉन्ग रन में नहीं खेल सकती, क्योंकि अपने फोन की प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकती और अच्छी आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे सकती, क्योंकि कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं है इंडिया में। और ये चीज ऑनर कंपनी के लिए काफी ज्यादा बड़ी है। अब देखा जाए तो इसी बीच में खबर आती है कि जो मिस्टर माधव है उन्होंने नेक्स्ट सेल जैसी कंपनी खोली है, जो उन्होंने पार्टनरशिप पे खोली है, और वो कंपनी ने TCL कंपनी के थ्रू Alcatel ब्रांड का लाइसेंस लिया और Alcatel ब्रांडिंग के अंदर अपने मोबाइल फोन उतारेंगे। और डेफिनेटली Alcatel के लॉन्च में वो प्रेजेंट भी थे, यहाँ तक कि Alcatel का V3 सीरीज के स्मार्टफोन्स को भी उन्होंने लॉन्च किया, और इंडिया में Alcatel के फोन्स को मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया में बना रही है। लेकिन एक बात इधर आती है, क्या ऑनर कंपनी के साथ ये सारी चीजें हो पाएंगी? वेल, इसी बीच में खबर आती है कि एक्सप्लोर ऑनर का जो पेज होता है वो यहाँ पे बंद हो रहा है, और हाई ऑनर इंडिया, जो ओरिजिनल ऑनर इंडिया के पेजेस थे, वो यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स वो सब लाइव हो चुके हैं, और लोग स्पेकुलेशन लगाते कि एच टेक यहाँ पे बंद हो रहा है और शायद ऑनर खुद अपनी एंट्री ले सकता है। और इसी बीच में न्यूज ये भी आती है क्या ऑनर शायद इंडिया को टोटली यहाँ पे लीव कर सकता है। वेल, सच बात है कि मिस्टर माधव और उनके टीममेट्स ने सबने क्लैरिफाई कर दिया कि ऑनर इंडिया से कहीं नहीं जा रहा है, और ये क्लैरिफिकेशन लेकर आए कि इंडिया में ऑलरेडी 5 प्रोडक्ट्स को BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। बेसिकली ऑनर और एच टेक को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इंडिया में फोन्स और प्रोडक्ट्स तो लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस इतने ज्यादा है कि इंपोर्ट करके ला रहे सामान चाइना में, उसमें दिक्कत आ रही है, और इंडिया में अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बेचना पड़ता है, भले आप उसे इंपोर्ट करके क्यों नहीं ला रहे हो, वहां पे BIS सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। और BIS सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो कुछ प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ पे सॉल्व करी, और अब ये कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे ट्रैक पे आ रही है ताकि ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके। लेकिन इसी बीच में ये भी खबर आती है कि इस कंपनी ने कुछ अपने एम्प्लॉइज को यहाँ पे ले ऑफ भी किया, और कंपनी का जो टीम साइज है वो भी यहाँ पे कम हुआ है। तो हाँ, अभी भी एक क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली में एच टेक के प्रोडक्ट्स कब आएंगे और किस रूप में आएंगे, ये एक सवाल है। लेकिन प्रोमिसेस यहाँ पर ये है जो इनडायरेक्टली हमें पता चले कि ऑनर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोशिश कर रहा है, और धीरे से शायद आने वाले समय में ऑनर के जो प्रोडक्ट्स होते हुए इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, और शायद ये लोग जो रहते हैं वाया एच टेक के थ्रू यहाँ पे मूव ऑन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये बात बता सकता हूँ कि जो एच टेक कंपनी है वो इंडिया के अंदर बहुत अच्छे तरीके से शायद आगे चल के और काम कर सकती है, और शायद अपने और भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है। एग्जाम्पल बात करें, इनके अपकमिंग 4 फोन्स प्लान है जिनको शायद आने वाले समय में लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ ही एक प्लान है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करना, और एक प्लान ये है कि इनका आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर फोकस करना, जो धीरे धीरे लोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात इधर ये रहेगी, क्या ऑनर कंपनी अपने सारे वादे फुलफिल कर पाती है कि नहीं कर पाती। और इसके साथ ही बात है कि सिर्फ मोबाइल फोन तक लिमिट नहीं है, ऑनर वाले अपने और भी प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज को भी निकाल सकते हैं। और ये भी एक न्यूज पता चलती है कि ऑनर वाले अपना एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, जो शायद इंडिया को ध्यान में रख के बनाया गया है। देखो, सिंपल सी बात है कि आज के समय में ऑनर कंपनी ऑफिशियली इंडिया में नहीं है, और ये जो एच टेक कंपनी ये अभी भी अच्छे तरीके से कंफर्मेशन नहीं दे रही कि इंडिया में इनके प्लान्स के और किस तरीके से काम करना है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो रिपोर्ट्स थी, हम लास्ट ईयर से सुन रहे कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, लेकिन अभी भी किसी भी बड़े पार्टनर के साथ इनकी कोलैबोरेशन की न्यूज यहाँ पर नहीं आई है। तो अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। इसके साथ ही क्या मार्केट में जो अभी ऑनर के प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या वो आपको लेने चाहिए? अभी मैं सच बताऊं, ये बोलूं कि अभी इनको थोड़ा सा अवॉइड करो, और ये देखो कि कंपनी आगे चल के कैसे काम करती है। इसके साथ ही जब नए प्रोडक्ट्स आएंगे तब हम इनके बारे में और पता लगा पाएंगे कि इन प्रोडक्ट को वो इंडिया में बना रहे हैं या अभी भी इंपोर्ट करके ला रहे हैं। और अगर ये लोग इंपोर्ट करके ला रहे हैं तो प्राइसिंग इनकी थोड़ी ज्यादा हो सकती है और इनको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है।
लेकिन अगर कंपनी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है और अच्छे तरीके से ग्राउंड अप से थोड़ा सा काम करे और अगर सही प्रोडक्ट सही रेट में लेकर आए तो एक बहुत कमाल की बात होगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनर कंपनी बिल्कुल ही खराब प्रोडक्ट बनाती है। ऑनर कंपनी के फोन्स यहाँ यूज करें, मैंने एक बात देखी है, ड्यूरेबिलिटी फोन्स के अंदर है, कुछ चीजें अच्छी भी देखने को मिलती है, फीचर्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन बात यह है कि प्राइसिंग थोड़ी कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, या फिर जो आफ्टर सेल्स का एक्सपीरियंस होता है, सर्विस एक्सपीरियंस होता है, वो आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता। अगर ये कुछ थोड़ी चीजें अगर ऑनर कंपनी यहाँ पे संभाल ले, इंडिया के हिसाब से प्रोडक्ट बना दे, सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम पर दे, आफ्टर सेल्स सर्विस दे और प्रोडक्ट की कीमत अगर सही हो जाए ना, तो प्रोडक्ट उसके ऐसे कि इंडिया में बहुत अच्छा मार्क क्रिएट कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी जो दूसरी चाइनीज कंपनीज है जैसे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन सबको बहुत तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे दे सकते हैं। बस अब देखने वाली बात है क्या ऑनर का वाकई में बड़ा कमबैक होता है या नहीं होता, या फिर ये कंपनी धीरे धीरे मार्केट से आउट हो जाती है। देखने वाली बात है क्या होगा। आप लोग बताइए नीचे कमेंट में कि आप लोग क्या लगता है कि ऑनर कंपनी मार्केट में टिकेगी या लूज करेगी। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।